अब किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज पहुंची हैं अभिनेत्री स्वरा भास्कर और उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर है मेरे साथ, जो कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। स्वरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप क्या मैसेज देने के लिए यहाँ पर आई हैं, बता दीजिए। नहीं, मैं कोई मैसेज देने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। मैं सीखने के लिए आई थी। देखिए, मैं सॉलिडारिटी में आई थी, मैं सीखने के लिए आई थी। मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा किसानों से रिश्ता है, क्योंकि रोटी से रिश्ता है और हम सबका है और होना चाहिए। और इसलिए अगर हमारे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जहाँ पे इतने सारे किसान शामिल हैं, तो नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम और कुछ हो ना हो, हम कम से कम अपने आप को मतलब इन्फॉर्म्ड रखें, हम सीखें, हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ मुद्दा है क्या जो हमारे देश में हो रहा है। और इसलिए मैंने जो पढ़ा ये पूरा डिबेट क्या है, डिस्कशन क्या है, और इसलिए आज मैं यहाँ पे कोई संदेश देने नहीं आई। मैं यहाँ सीखने आई हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिडारिटी में खड़े होने आई हूँ, मैं यहाँ पे किसानों की बातें सुनने आई हूँ। मैंने आज यहाँ पे मैं एक कोने में बैठी हुई थी और मैंने भाषण सुने लोगों के, मैंने बातें सुनी है जो यहाँ पे हमारी माताएँ हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, महिला एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, जो किसान हैं यहाँ पे, उनसे बातें करी हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पूरी चीज़ देख के मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हम एक ऐसा समाज है जहां सर्दी, इतनी कड़कती सर्दी में बुजुर्ग लोग जो 60-60, 70-70 साल के हैं, वो यहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, कंबलों में, अपने ट्रैक्टरों में सो रहे हैं। आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या क्राइसिस है ऐसा, ये क्यों हम इस मुकाम पे भी आए हैं कि क्या ये चीज़ पहले रिजॉल्व नहीं हो सकती थी? मतलब तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि हम सबको ज़रूरत है कि हम सब थोड़ा चुप होके किसान जो बात करें, जो शख्स रोज़ खेत में काम करता है, उसकी समस्या उसकी ज़बान से सुने और ना ही आपकी और मेरी ज़बान से। एक सवाल ये भी है कि जैसे आप यहाँ पर आई हैं, तो आप पे ये भी आरोप लग सकता है कि जहाँ भी कुछ ऐसा मुद्दा होता है सरकार के खिलाफ में, आप वहाँ पर ज़रूर अपनी आवाज़ उठाती, चाहे वो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो। लेकिन जहाँ मैं ये सवाल कर रहा हूँ और यहाँ आप पे आरोप लग सकता है, वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि अभी जो किसान संगठन या किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ बाहर के लोग घुस आए हैं। पहले खालिस्तानी वाला नैरेटिव चलाया गया, फिर चीनी, पाकिस्तानी, नक्सल, अर्बन नक्सल, तो ये सब चलाया जा रहा है। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं कि आप पे भी सवाल उठ सकते हैं और यहाँ पे जो किसान संगठन है उन पर तो सवाल उठाया ही जा रहा है। मैं इस इल्ज़ाम को अपनी सराखों पे रखती हूँ, मैं इस इल्ज़ाम को गर्व के साथ पहनती हूँ कि हाँ, मैं एक इस देश की ऐसी नागरिक हूँ जो इस देश में क्या हो रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं एक जागरूक नागरिक बनना चाहती हूँ। तो हर बार जब कोई सरकार, और वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर बार जब इस देश की सरकार, जिसको हमने वोट देके चुना है, जो हमारे टैक्सेस के पैसे पे काम करती है, हर बार जब इस देश की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कोई ऐसा कानून लाएगी जो कि हमारे देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, जो हमारे देश के संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ है, मूल्यों के खिलाफ है, हम खड़े होंगे उसके खिलाफ में। ये आप जिस चीज़ को इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आप जिस चीज़ को एक सवाल बना के पूछ रहे हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थैंक यू बोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम गर्व के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोबारा अगर एक नया कानून आए जिससे इस देश के जो नागरिक हैं उनमें फूट डालने की कोशिश की जाए, जैसे सीए का कानून था, या इस देश के नागरिक का अस्तित्व, उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश की जाए जैसे सीए था, या एक ऐसा कानून जिससे जो किसान है वो आहत है, वो परेशान है, और नॉट जस्ट किसान परेशान है, लेकिन एक ऐसा कानून जो इस देश के संवैधानिक प्रावधानों को टैम्पर करता है, के साथ छेड़खानी करता है, जो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ छेड़खानी करता है। और मैं फार्म प्रोड्यूस एक्ट जो है उसका सेक्शन 13 और 15 की बात कर रही हूँ, जिसका इतना डिस्कशन मीडिया में भी हुआ है कि जिसमें बेसिकली किसानों को कोर्ट जाने की अनुमति नहीं दी है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 32 के खिलाफ जाता है, राइट टू लीगल रेमेडी। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो हर बार जब एक ऐसा कानून आएगा, चाहे वो जो भी सरकार हो, जिस पार्टी की सरकार हो, हम जो जागरूक नागरिक हैं हम उसके खिलाफ में खड़े होंगे। तो आप मेरी शक्ल पहचान लीजिए, अब मैं फिर दिखूंगी आपको। मैं यही कहना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप एक कलाकार हैं, आपकी अपनी फॉलोइंग है, आपकी क्या समझ है कि क्या सरकार को करना चाहिए? क्योंकि सरकार कह रही है ये फायदेमंद है, किसान कह रहे हैं फायदेमंद नहीं है, इसीलिए सड़कों पे बैठे हुए हैं।
ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एक नागरिक के रूप में आई हूँ, मैं सॉलिडारिटी में आई हूँ, मैं समर्थन में आई हूँ। मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, मैं कोई संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन एक तर्क की बात होती है कि किसान से ज़्यादा किसान का फ़ायदा कौन समझेगा। जो आदमी या जो औरत खेत में दिन रात मेहनत कर रही है, जो उस खेत के प्रोड्यूस को लेकर मंडी जा रही है, जो उसे बेचने की कोशिश कर रही है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसने पहली बार नहीं, जिसने लगातार आंदोलन करे हैं पिछले कई सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, लोन वेवर के लिए, स्वामीनाथन कमीशन के लागू होने के लिए, क्या वो लोग अपना फ़ायदा ज़्यादा समझते हैं या एसी ऑफिसेज में बैठे जो न्यूज़ एंकर्स हैं या जो एसी ऑफिसेज में बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं या बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री हैं, क्या हम ज़्यादा समझते हैं? तर्क की बात है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने जैसे लोग जो और नागरिक हैं, शहरी लोग जो शहर में पले बड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे अपील करूँगी कि अपना दिमाग लगाइए और खुद थोड़ा एडुकेट करिए। आइए यहाँ पे किसानों से बात करिए, यहाँ आके भाषण सुनिए, टिकरी बॉर्डर पे जाइए और अपने आप को एडुकेट करिए और किसानों से बात करिए। कोई नहीं कह रहा कि नए कानून नहीं बनने चाहिए या नए रिफॉर्म एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं होने चाहिए। किसान खुद इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं सालों से, तो करिए ना स्वामीनाथन कमीशन को लागू। यही डिमांड है किसानों की।